सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि की कथा हम में से अधिकांश लोगों ने सुनी होगी। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने जब प्रभु का स्मरण शुरू किया तो वो राम शब्द भी नहीं बोल पाते थे, और जब उन्होंने राम जपना शुरू किया तो राम पलटकर मरा हो गया, और वो मरा 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 वो जपते चले गए, और उल्टा नाम जपते जपते भी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मूल बात यह है कि अपने हृदय में, अपने चित्त में प्रभु को आमंत्रित करने की जरूरत है, श्री राम को आमंत्रित करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो स्थिति अयोध्या की हुई राम जन्म के समय, वही स्थिति आपके चित्त की, आपके मन की, आपके हृदय की हो जाएगी। सिर्फ जुड़ना जरूरी है, उनको जो है पुकारना जरूरी है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि राम शुभता का प्रतीक है, राम का जन्म शुभता का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, सकारात्मक शक्तियों की जीत का प्रतीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कब राम आते हैं, तो इसके जवाब में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। आज हम सबकी स्थिति भी लगभग वही है। जब समाज में अनाचार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री राम या प्रभु या ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, उसका विनाश करते हैं अधर्म का, और सज्जनों को राहत देने का काम करते हैं, उनकी पीड़ा को हरने का काम करते हैं। मैं यहां एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि समाज में, राष्ट्र में या दुनिया में अधर्म की शुरुआत कहां से होती है? वो अधर्म की गंगोत्री है आदमी का हृदय, आदमी का मन। जहां से अधर्म की शुरुआत होती है, जब एक व्यक्ति धर्म का रास्ता छोड़कर अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जब धर्म के रास्ते से भटककर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, तो धीरे धीरे समाज में भी अधर्म का बोलबाला होने लगता है, अहंकार का बोलबाला होने लगता है, अनीति और अन्याय बढ़ने लगते हैं। तो अगर हम अपने हृदय में श्री राम को आमंत्रित करते हैं, तो वही स्थिति आज हमारे हृदय की है, जहां अधर्म बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, आसुरी वृत्तियां बढ़ रही हैं, नकारात्मकता बढ़ रही है। तो जब राम का जन्म होगा और राम हमारे हृदय में आएंगे, तो निश्चित तौर पर वो उन सब का विनाश करेंगे, उन नकारात्मक शक्तियों का विनाश करेंगे, उन आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करेंगे, और हमारे हृदय में जो सज्जनता है उसकी पीड़ा को हरेंगे, उसके ताप को हरेंगे, और धर्म की स्थापना करेंगे, सत्य की स्थापना करेंगे, शुभ की स्थापना करेंगे,